अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे अफगानी भाई बड़े खुश होंगे। यकीनी तौर पर खुश होना भी चाहिए, क्यों ना खुश होना। इतने बड़े मार्जिन से ना वो उनकी पहली विक्ट्री है और एशिया कप में बड़े स्ट्रांग कमबैक किया है उन्होंने। यानी ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल आने के बाद एशिया कप का पहला मैच बड़ा फातियाना अंदाज में एशिया कप में दाखिल हुए और बड़े मार्जिन से जीते हैं हांगकांग से। और हांगकांग में आज अफगानिस्तान ने बड़ी अच्छी और यानी अपनी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी रखी है। जब 26 के ऊपर इनके दो खिलाड़ी आउट हो गए और इन्होंने नबी को, जो अमूमन नीचे खेलते हैं, उनको उठा के ऊपर भेज दिया। ये बड़ा जबरदस्त स्ट्रेटेजी इनकी थी, उस उधर विकेट बचानी थी इन्होंने। और इनकी इस स्ट्रेटेजी से इनको इतना बड़ा टारगेट इन्होंने अचीव किया है, यानी 188 स्कोर किया है इन्होंने। और वो जो उमर जई है उनको उस क्रुशियल मौके के ऊपर भेज दिया जिससे हांगकांग की बॉलिंग का सत्यानाश कर दिया। उसने उनको कुट कुट के सिर्फ 21 बॉलों के ऊपर 53 स्कोर किए उसने, 21 बॉलों में, जिसमें 5 छक्के शामिल हैं और 2 चौके शामिल हैं। बड़ी जारियाना इनिंग्स खेली उमरजई ने, अजमतुल्लाह उमरजई ने। वो मौका ही ऐसा था कि जहां पे ये अटैक करता, लेकिन वो मौका जो नबी का था, नबी को जहां पे खिलाया गया वहां पे डिफेंसिव था थोड़ा, कि सिंगल्स और डबल के ऊपर ना फोकस किया जाए, डिफेंसिव किया जाए और विकेट को बचाया जाए। जब विकेट इनकी बची है, यानी 15 ओवर तक तो हांगकांग जो था तो इस ग्राउंड में मौजूद था और मैच में मौजूद था। लेकिन जैसे ही ना 15 ओवर के बाद अजमतुल्लाह आए हैं, अजमतुल्लाह उमरजई, तो इसने जो अटैक किया उनके ऊपर आखिरी 5 ओवरों में, यानी 188 स्कोर कर डाला है। तो बड़ा जबरदस्त ना, एक तो बॉलिंग इनकी ना, एक तो बैटिंग इनकी बड़ी जबरदस्त रही है। ये इनके लिए बड़ा खुशाइंद है क्योंकि इनकी बॉलिंग तो ठीक थी, यानी इनके स्पिनर्स जो है तो वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, लेकिन ये जो ना स्ट्रगल कर रहे थे तो उसमें इनकी बैटिंग का नाम था। लेकिन बैटिंग में थोड़ी बहुत जो तब्दीली लाई है, इससे इनको पॉजिटिव मिला है, रिजल्ट मिला है इसका। और 94 रन से ना इन्होंने ना विक्ट्री हासिल की है। ये वही हांगकांग है कि इसी ग्राउंड के ऊपर 161 रन चेस करके जीती हुई है अफगानिस्तान से। यानी अफगानिस्तान से इससे पहले ये 2 मैच जीती हुई थी, 3 अफगानिस्तान जीती हुई थी, और फिर ये जो था छठा मैच था, तो ये फिर अफगानिस्तान ने बड़े मार्जिन से जीता है, यानी वन साइडेड जीता है। और वन साइडेड जीतना अफगानिस्तान की ये है कि ये क्वालिटी क्रिकेट है, ये शो कर रहा है कि ये क्वालिटी क्रिकेट है अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान का ये मैसेज है, अफगानिस्तान ने दूसरी जो उनकी पूल टीम की है, श्रीलंका है, फिर बांग्लादेश है, उनको मैसेज दिया है कि आप तैयार रहें ना, हम पूरी तरह रेडी हैं, हम आपको भी शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। और हम हमारे आगे इस वक्त जो उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में जो कोई गलतियां की थी उनको दूर करके जिस फातियाना अंदाज में वो दाखिल हुए एशिया कप में, और जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया है ना हांगकांग को, तो इससे वो लग रहा है कि वो मेंटली तौर पे जो उनकी गलतियां थी उनको दूर कर दिया और मेंटली तौर पे अभी स्ट्रांग है। और वो श्रीलंका को भी टफ टाइम देंगे, वो बांग्लादेश को भी टफ टाइम देंगे। और जो उन्होंने हिकमत अमली चेंज की, ये बड़ी जबरदस्त है, ये स्ट्रेटेजी बड़ी जबरदस्त उन्होंने की है। यानी नबी को जो है ऊपर खिला लिया, अजमतुल्लाह उमरजई को मैच की सिचुएशन को देख के उन्होंने नब ये चेंजिंग लाई है। तो ये मैच की सिचुएशन, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है अफगानिस्तान के लिए कि सिचुएशन को देख के तो उस हिसाब से ना बैट्समैनों को एडजस्ट किया जाए। तो ये मैच जो पहला मैच था हांगकांग और अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान ने मुकम्मल तौर पर हांगकांग को डोमिनेट किया, 94 तक उनको रिस्ट्रिक्ट किया। 94 से इन्होंने जो है तो पहली फतह हासिल की है। और ये एक उनका एक फातियाना अंदाज जो था, ये दीगर जो टीमें, जो 7 टीमें हैं, उनको ये मैसेज किया है ना, 6 टीमें, एक तो खेल गए हैं, एक खुद है, और एक ना बाकी बकिया जो 6 टीमें हैं उनको भी मैसेज दिया है कि आप में से भी अगर कोई टीम आई तो हमें इजी नहीं लेना, हम टफ टाइम देंगे। वो भूल जाएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट हम शिकस्त से 2-4 हुए हैं, हम मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो चुके हैं। हमने जो खूबियां और जो हमारी खामियां थी, हमने उन खामियों के ऊपर काबू पाना शुरू कर दिया है। और रही सही कसर जो है अभी जो इनकी नब थी कि जी हांगकांग के अगेंस्ट इनकी जो गुरबाज नहीं चल रहा है, ये इनके लिए एक बड़ी परेशान कुन लम्हा है। लेकिन इस गुरबाज के लिए भी इनको हिकमत अमली अपनानी होगी कि अगर गुरबाज ओपनर नहीं खेल सकता है तो उसको 1 डाउन 2 डाउन को इस तरह एडजस्टमेंट करें, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा साइन
अच्छा इनके लिए हो सकता है, लेकिन ये जो तब्दीलियां की हैं ये इनके लिए बड़ा अच्छा साइन है कि ये मैच की सिचुएशन को देख के इन्होंने अपने बैट्समैनों को एडजस्ट किया और अफगानिस्तान ने ना मुकम्मल तौर पर हांगकांग को डोमिनेट किया। और अभी ये अलार्मिंग सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए भी और अलार्मिंग सिचुएशन है श्रीलंका के लिए भी, क्योंकि वो पूल ये उसके पूल की हैं और पूल में जो टॉप 2 टीमें होंगी तो वो दूसरे पूल के अपोजिट पूल के साथ खेलेंगी। तो अभी फिलहाल जिस तरह इसने डोमिनेट किया हांगकांग को, ऐसा लग रहा है कि ये अफगानिस्तान जो है ये श्रीलंका को भी टफ टाइम देगा और ये बांग्लादेश को भी टफ टाइम देगा। ये इतने आसान हरीफ नहीं होगा, ना बांग्लादेश के लिए आसान हरीफ होगा ना श्रीलंका के लिए आसान हरीफ होगा, बल्कि ये फेवरेट टीम है ना कि टॉप 2 टीमें जो इस पूल की है उसमें ये शामिल हो। तो अफगानिस्तान की फैंस को, अफगानिस्तान की टीम को, अफगानिस्तान के भाइयों को इस बेहतरीन विक्ट्री के ऊपर बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी दुआएं हैं कि आप इसी तरह परफॉर्म करते जाएं एशिया कप में। लेकिन जब पाकिस्तान के अगेंस्ट हो तो वहां पे आपकी परफॉर्मेंस जो है तो उसमें जो है तो इस किस्म का ना हो, रिजल्ट पाकिस्तान के हक में हो, परफॉर्मेंस बेशक आपकी अच्छी हो लेकिन रिजल्ट पाकिस्तान के हक में हो। बाकी जिस टीम के साथ आप खेलते हैं हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि रिजल्ट आपके हक में आए। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट अफगानिस्तान इसी हुकूमत अमली के साथ ये एक आज राशिद खान ने एक ये भी बड़ा अच्छा नाम साइन किया है कि उसने अपने बॉलर्स को आजमाया है कि कौन सा बॉलर्स क्या कर सकता है, कहां पे हमें जरूरत पड़ सकती है कि अगर हमें फास्ट बॉलर क्रीम जन्नत को उसने आया, उमरजाई को उसने आजमाया, गुलबदीन नैब को आजमाया। तो ये उसने एक टेस्टिंग केस भी था, उसके लिए एक रिहर्सल थी कि अगर मुझे ना कहीं पे फास्ट बॉलर खिलाने पड़े, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो तो कौन सा बॉलर है जो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो उसकी ये रिहर्सल भी कंप्लीट हो गई है और उसकी ये जो चेंजिंग है इसके ऊपर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो थोड़ी बहुत खामियां थी उनको भी नाव इसने दूर करके तो ये नाव टीम को एक बैलेंस टीम को, और फिर इसमें जो तब्दीली की है, बैटिंग ऑर्डर जो चेंज किया है, ये सारी चीजें इसने बड़ी हिकमत अमली के साथ की है और इससे ये मैसेज जा रहा है कि इस अपनी प्रिपरेशन, एक तो विक्ट्री कर रहा है और साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहा है, नेक्स्ट मैचों के लिए तैयारी भी कर रहा है। तो ये राशिद खान की बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली है और उम्मीद यही है कि अफगानिस्तान जो है तो इस पूल में जबरदस्त परफॉर्म करेगा और टफ टाइम देगा मुखालिफ टीमों को। और दूसरा ये है कि जब ये टॉप टीमों में ये शामिल होने की इसमें पूरी सलाहियत मौजूद है, क्योंकि इसने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी खेला हुआ है। ये इतनी नॉर्मल टीम नहीं है ना, ये अच्छी टीम है, क्वालिटी टीम है, क्रिकेटर्स हैं इसमें मौजूद है और ये पिचें भी उसको सूट करती हैं। ये वाली पिच दुबई वाली तो ठीक है, लेकिन ये है कि ये सारा कुछ जो है तो जनाब अफगानिस्तान जो है तो उम्मीद है कि जनाब इस एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा और टॉप टीमें अपने पूल की बेहतरीन टीमों को शिकस्त देके टॉप टीमों में शामिल होगा। अब देखते हैं कि आगे जो टफ मैचेस इसके आ रहे हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट है, उसमें ये क्या हिकमत अमली अपनाता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।